सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग सुबह की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे ताकि हम परमेश्वर की आराधना पूरे दिल से कर सके, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधन ढूंढता है जो सच्चाई से, पूरे मन से, पूरे हृदय से और आत्मा की अगुवाई में उसकी आराधना कर सके। तो इसलिए हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद आराधना में जाएंगे और बाकी चीजों में चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, आपकी अगुवाई के लिए परमेश्वर। प्रभु कि आप हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करते हो प्रभु, हमें रास्ता दिखाते हो परमेश्वर। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हम यहाँ पर आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु आप यहाँ पर उपस्थित रहो और हम सबके हृदय से बातें करो परमेश्वर। हमें मार्ग दिखाओ, हमें सिखाओ प्रभु कि हम आज के दिन आपकी इच्छा को जान सके। प्रभु यीशु प्रार्थना करते, कुछ लोग बीमार है परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु समल को आपके हाथों में सौंपते पिता, उस बच्चे को आप संभालना परमेश्वर, पूर्ण रूप से चंगाई देना प्रभु। उसको काफी तेज फीवर है प्रभु, और भी कई सारी चीजें परमेश्वर, आप उसे संभालना प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु मोहित की मम्मी के लिए भी उनको जल्द से जल्द रिलीफ देना परमेश्वर और वो घर आने पाए। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जबकि हॉस्पिटल में हो प्रभु, आपके हाथों में प्रभु आप हम सबकी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा रक्षा करना, संभालना, अगुवाई करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु हम जानते हैं कि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो, आप हम सबसे प्रेम करते हो प्रभु। हमारी आराधना आपको भाई पिता प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है प्रभु, आप हर एक को परमेश्वर आप लेके आने में मदद करो, क्योंकि दुष्ट की शक्तियां हैं जो कि रोकती हैं प्रभु, और वो चाहती है कि आपके बच्चे समय पर ना पहुंचे प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक को समय पे लेके आओ प्रभु। पिता हम राजू मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जबकि इस समय वो भी हॉस्पिटल में प्रभु, उनका शुगर लेवल काफी गिर गया है प्रभु यीशु, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। पिता मांगते हैं कि जल्द से जल्द चंगाई देना प्रभु, वो भी रिलीफ मिले परमेश्वर, उन्हें चंगाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके समीप आते हैं परमेश्वर। हम जो भी आराधना करें प्रभु आपको भाए और हम आपको महिमा दे सके। एक बार फिर प्रभु आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी कवरिंग मांगते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हो पिता प्रभु, आप हर एक चीज में संभालना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आराधना हो आराधना खुदावन की
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और छुटकारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और छुटकारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारी कोड़ों की मार भी जिंदगी पर उसने अपनी जान, सारी कोड़ों की मार भी जिंदगी पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, आप राजाओं के राजा हो, प्रभु के प्रभु हो परमेश्वर। आप आदि हो और आप अंत हो परमेश्वर प्रभु। हर एक चीज परमेश्वर, हर एक वस्तु परमेश्वर, हम जो भी देखते इस संसार में देखते परमेश्वर आपके द्वारा ही है परमेश्वर प्रभु। प्रभु आप में शुरू है और आप में अंत है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी परमेश्वर, सारे गुनाहगारों के लिए परमेश्वर आपने अपना खून बहाया परमेश्वर, ताकि हमें क्षमा मिले प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए कोड़े खाए परमेश्वर, ताकि हम बचाए जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका नाम सुंदर है, महान है परमेश्वर। आप सच्चे हो, आप जीवित हो और आप धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, हो तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, हो तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। धन्यवाद परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप दयालु परमेश्वर, इसलिए आपकी दया हमें मिली है, आप कृपालु परमेश्वर हो, इसलिए आपकी कृपा हमें मिली है परमेश्वर। प्रभु हमारा कोई अस्तित्व नहीं था परमेश्वर, हमें नहीं पता था हम कहाँ से आए कहाँ जा रहे, लेकिन प्रभु आपने अपने रहस्य को हम पर प्रकट किया, आपने अपना नाम हमारे जीवन में जोड़ा परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर, और प्रभु हमें आनंद जीवन मिल गया परमेश्वर। प्रभु आज हम जानते हैं परमेश्वर कि हम आपकी संतान है परमेश्वर। प्रभु आपका नाम महान है परमेश्वर। प्रभु इसलिए हम दिल से आपकी आराधना करते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। प्रभु आराधना के योग्य आपको, प्रभु सारे आदर के योग्य आपको परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम सब दिल से आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और
धन्यवाद पिता। प्रभु हम सबके जीवन से परमेश्वर आपको महिमा मिले। प्रभु हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा और बड़ाई होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं पिता। जो भी संदेश होगा परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सबके आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हमारे हृदय में जो भी वचन का बीज जाता है प्रभु 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बन सके पिता। प्रभु प्रार्थना करते पिता। पाशे के लिए प्रार्थना करते पिता। आपकी आत्मा की अगुवाई देना परमेश्वर प्रभु। आप उन्हें अगुवाई देना और उनके मुख के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और आज हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 और 18। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। तो कोई पढ़ सकता है? अपने स्थानों पे खड़े होंगे हम लोग और वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 17 और 18। अगर 2% पढ़ सकते, 2 वचन है, कोई भी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। थैंक यू। ठीक है, वचन क्या कहता है? इसलिए कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन पढ़े गए वचनों के लिए प्रभु। आज के संदेश के लिए प्रभु हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं। प्रभु यीशु पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम पूरे मन से संपूर्ण हृदय से प्रभु आपके संदेश को सुनने पाए पिता। और जो आप हमसे आज कहना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो प्रभु, हम सीख सके, जान सके, क्योंकि मैसेज ये संदेश है प्रभु जो हमारे लिए है और इसको हमें सीखना है और इसके अनुसार हमें जीना है। धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर, हम सबकी अगुवाई करो। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति काफ़ी दिनों बाद कलीसिया में आया। हाँ, अगर आपने सुना हो तो दोबारा भी हंस देना, ठीक है? सुने हुए जोक पे हंसना अच्छी बात है। कई बार नया नहीं मिलता तो पुराना ही। हाँ, तो एक व्यक्ति काफ़ी दिन बाद जो सभा में आया और सभा के बाद वो पास्टर से मिला। तो पास्टर ने पूछा कि अरे बहुत दिन बाद आप, हाँ बहुत दिन बाद आया। तो बोलता हाँ पास्टर, थोड़ा समय लग गया। और संदेश उस दिन था कि हम मसीह में सोल्जर हैं, सैनिक हैं, सैनिक। तो पास्टर ने बोला आप सैनिक हो, आप सैनिक हो, ठीक है, मगर आप सैनिक हो तो सैनिक अवेलेबल होना चाहिए आर्मी में, फौज में, तो आप इतना लेट कैसे हो, मतलब इतने दिन बाद आ रहे हो। तो उसने एक बात बोली, पास्टर मैं सीक्रेट सर्विस में हूँ, सीक्रेट सेना में ना, सीक्रेट आर्मी में जो दिखाई नहीं देती। तो ऐसी वाली आर्मी परमेश्वर को नहीं चाहिए ना, वो जो दिखता है, जो उसके भवन में, जो उसके सेना में है, उसको वो चाहिए, राइट। सो हम लोग सीक्रेट आर्मी में ना रहें तो अच्छा है ना। सो जैसा कि हम लोगों ने वचन पढ़ा कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, हम लोग देखेंगे थोड़े समय के लिए, ज़्यादा लंबा संदेश नहीं है, ध्यान बना के रखिए। देखिए, अगर फसल बोई जाती है, कट जाती है और वापस बोई जाती है तो नई फसल है, नई फसल है। तो नई फसल है तो वो नई है। अब हमारे और आपके विषय में बात हो रहा है, बोलता है कि हम नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि मतलब कि हमारा दोबारा जन्म हुआ है। यस, विश्वासियों का दोबारा जन्म हुआ है, मगर ध्यान से सुनो, आपका दोबारा जन्म हुआ है आत्मा में, वो समझने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत। जिस तरीके से नई सृष्टि यानी नई फसल होती है तो वो पुराने से अलग होती है, पुराने से अलग होती है। एक पेड़ होता है यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, यूके लिपस्टिक, ये लिपस्टिक बोलते हैं, यूके लिपस्टिक, पता नहीं यूके लिपस्टिक नाम कैसे पड़ा। हाँ, लिप्टिस बोलते क्या, मुझे बराबर ना, जो भी है,
सफेदा भी बोलते हैं कुछ लोग, सफेदा का पेड़, राइट। तो उसको काट दो अगर, तो काटने के बाद में अगर उसको थोड़ा सा ऊपर काटो तो कुछ समय बाद में उसमें एक पेड़ में 4, 5, 6, 7 निकलते हैं। और अगर उनको ना काटो तो वो 5, 6 बड़े हो जाएंगे और पेड़, एक पेड़ के बाद में आपको 6 पेड़ मिलेंगे। वो अलग बात है कि शायद उतने मोटे ना मिले, पर पतले ही सही पर मिलेंगे। पॉइंट क्या है कि जैसा वो पुराना वाला था वो वैसे नहीं है, नए, ये नया, सब कुछ नया है, सब कुछ नया है। तो परमेश्वर हमें और आपको बोलता है नई सृष्टि। मैं उदाहरण सोच रहा था, कई बार क्या था, कई बार कुछ सामान होती हैं, कई बार कुछ चीजें होती हैं, अगर वो ऊपर ऐसे काम नहीं कर रही है ना, जैसे कोई मोटर मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लो, उदाहरण स्पीकर पहले स्पीकर होते थे, अगर स्पीकर में कई बार अंदर का खराब हो जाता है, कई बार ट्यूटर खराब हो जाता है, कई बार कपड़ा फट जाता है, मैग्नेट खराब, कई बार कुछ होता है, पर उनकी बॉडी अच्छी रहती है। तो मैकेनिक क्या करता है कि उसको बोलेगा जो भी होगा, बोले भाई इसका अंदर का सब खराब है, आपका एक काम करो, नया स्पीकर डलवा लो, नई चीजें डलवा लो, सस्ता पड़ेगा। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है डाल दो, तो बढ़िया पावरफुल स्पीकर डालता है, अंदर सब कुछ चेंज करता है, और फिर जब बजाता है तो वो क्या बढ़िया मस्त आवाज देता है। मगर स्पीकर तो बाहर से वैसे दिखता है, बाहर से वैसे दिखता है, पर अब इसका प्रभाव बदल गया, अब इसकी आवाज बदल गई, इसका जो भी है काम बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि अंदर से वो बदल गया, अंदर से सब नया हो गया है। हाँ, जो कचरा था, जो कचरा मतलब जो पुरानी मशीनरी थी वो सब निकल गई। नया जन्म, नई सृष्टि हमारा और आपका कुछ ऐसा ही है। शरीर हमारा वही है, घर हमारा वही है, रिश्ते हमारे वही है, लोग हमारे वही है, शहर हमारा वही है, बोली भाषा हमारा वही है, एवरीथिंग जो धरती पर हमें मिला था सब वही है। बाहरी कुछ नहीं बदला, मगर हम अंदर से बदल गए, अंदर से बदल गए। अब हमारे अंदर वो बुरे विचार नहीं है, अब हमारे अंदर वो झूठ नहीं है, अब हमारे अंदर वो छल कपट नहीं है, अब हमारे अंदर वो बुराई नहीं, अब हमारे अंदर बदले की भावना नहीं, अब हमारे अंदर नफरत नहीं। ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या होती हैं? कम होती जाती, कम होती जाती। क्यों? क्योंकि अब हम बदल रहे हैं अंदर से। एक एक चीज बदलती है, एक एक चीज कैसे बदलती जाती, चेंज हो जाती। कभी जैसे कि अभी स्पीकर की बात कर रहे थे हम, तो चलो हम बात कर लेते हैं उसका क्या बोलते हैं, स्पीकर एम्पलीफायर का, राइट। तो कभी ये बदल दिया, कभी कुछ, कभी थोड़े धीरे, क्योंकि मैकेनिक को बदलने में टाइम लगता है ना, थोड़ा समय लगता है, ये बदलेगा, फिर वो प्लेट, फिर वो प्लेट, धीरे धीरे सब। ये हमारा जो आत्मिक जीवन है, जब हम सुनते हैं, परमेश्वर से ध्यान से सुनते हैं, और जब सुनने के बाद जब अपने जीवन अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव परमेश्वर अंदर से बदलता है। ये कैसा हो रहा? ये हो रहा हमारा कार्यशैली। परंतु नया जन्म कैसा है? जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमें नया जन्म दे देते हैं। नया जन्म मतलब मौत हमारे जीवन से निकल गई, अनंत जीवन मिलता है। कब मिलता है? जिस समय हम यीशु पर विश्वास करते हैं। किस बात पर? कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। वो बलिदान जो उसने क्रूस पर बलिदान किया, इस पे जो काम किया, वो मरा किसके लिए? हमारे और आपके लिए। यहां से हमें मिलता है नया जीवन। अब यीशु बोलता है अब तुम नए हो, नया जन्म मिल गया है, नई सृष्टि। तो क्या वही पुराने काम करोगे, पुरानी आदतों में जियोगे? अब जब हम नए हैं, वो पेड़ कटने के बाद में नए निकल रहे पौधे, तो उनमें नई पत्तियां निकल रही हैं, पहले जैसी नहीं है, वो बदल रहा है। तो अब वही बात है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें बदलना है, सीखो। देखिए, ये अपने आप नहीं होता। अगर हम और आप सोचें कि अब हम प्रभु में हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम अंदर से एकदम से बदल जाएंगे, नहीं। परमेश्वर ने क्या किया पता? परमेश्वर का काम यह था कि उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उसने हमें अपनी संतान बनाया है, उसने हमें अपने राज्य का वारिस बना। ये सब उसने हमें कर दिया। हम इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसके लिए हमें और आपको कुछ नहीं करना पड़ा। परंतु अब जब हमारे अंदर का बदलाव है, इसके लिए हमें और आपको वचन पर भरोसा करना है, और वचन पर भरोसा करके उसके अनुसार जीवन जीना है, चलना है। तब हमारा जीवन बदलेगा, तब हमारे अंदर नए फल दिखेंगे। तब हम उस पौधे में से बोलते ना कि जो कटा है उसमें से क्या निकलता है? थोड़ा सा छोटा सा पौधा निकलता है,
छोटा सा, फिर वो बढ़ता, धीरे धीरे पत्तियां निकलती और बड़ा मोटा हो जाता है। तो ये जीवन वैसे ही है। अब देखिए, परमेश्वर ने जो करना था कर दिया, उसको आपने एक देह में लगा दिया, परमेश्वर ने एक देह में लगा दिया हमें और आपको। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसके वचन को गहराई से लेते हैं, सीरियस लेते हैं और लेके चलते हैं या नहीं। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे वचनों को, मसीही जीवन को सीरियस नहीं लेंगे, तो हम बस वैसे ही गुनगुने बने रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? या तो तुम ठंडे हो जाओ या फिर तुम, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, राइट। क्योंकि ये सारे वचन है हमारे पास। उसने बोला या तो तुम ठंडे हो जाओ या फिर तुम गर्म रहो। क्यों गुनगुने रहोगे तो मैं उल्टी कर दूंगा। उल्टी समझते ना, नहीं चाहिए। परमेश्वर बोलता मैं हजम नहीं कर पाऊंगा, या तो तुम गर्म रहो या फिर ठंडे रहो। तो इसलिए अब ठंडे रहने का मतलब क्या? जाओ वापस संसार में। अगर हम बने हैं तो फिर गर्म रहें। और आजकल गर्मी में बोले पास्टर क्या बात करो, गर्मी में और गर्म की बात करो ना, ऐसे गर्म और गर्मी और गर्म ना। तो ये वो गर्म है। मसीह में आप गर्म रहेंगे तो आपको संसार की गर्मी या संसार का मौसम, संसार की चीजें आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? वो आपको हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूती से गहराई में जा रही हैं। इसलिए जैसे पेड़ों में नई पत्तियां निकलती हैं, वैसे आपके जीवन में नई नई चीजें परमेश्वर की जो हैं, जो आत्मिक वरदान है, जो परमेश्वर के आशीष से वो निकलेंगे। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम वचन को ध्यान से सुने और अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर आपने सुन के रखा सिर्फ यहाँ, तो नॉलेज बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैंने कई सारे लोगों को देखा है, कई सारे विश्वासियों को देखा है, जिनको वचन के विषय में बहुत कुछ पता है, बहुत ज्ञान है, बहुत उनको नॉलेज है वचन के विषय में, मगर उनका जीवन वैसे को वैसा है। क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर, इधर अगर यहाँ तक रहा तो आप फूल के घमंडी बन जाएंगे, परंतु हार्ट में चाहिए, दिल में, हार्ट में। हमारा हृदय किधर, हमारा दिल किधर है? तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ यहीं तक ना रखें, नॉलेज बना के ना रखें, क्योंकि ये लाइफ है, ये जीवन है, हमें जीना है। और देखिएगा, हमने वचन पढ़ा क्या कि यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। यदि आप वचन पे भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में वो सारी बातें घटित होंगी जो परमेश्वर ने कहा। आपको भरोसा करना, आपको विश्वास रखना है और विश्वास के अनुसार चलना है। वो सब करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है और उसमें वो सिद्ध है, उसमें कोई गलती नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु ने गलती से इसमें कोई वचन लिख दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर से कभी गलती नहीं होती। इसमें लिखी हुई हर एक बात सही है और हर एक वचन हाँ और आमीन है। गलती कहाँ है पता? हमारे अंदर गलती। हम भरोसा नहीं कर पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते, हम उसके वचनों पर उस तरीके से चल नहीं पाते। हम पुराने जीवन में जीते रहते हैं और हम पुरानी सीखी हुई बातों को ही फिर से भी सीखते रहते और दूसरों को भी सिखाते रहते हैं। पर यीशु क्या कहता है? तुम नई सृष्टि हो। मैंने तुम्हें संसार से निकाल के अपने देह में लगा लिया है। अब तुम मुझसे रिसीव करो। तुम नए जन्म पाए हुए लोग, हम नए जन्म पाए हुए। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 वचन का बी पार्ट क्या कहता है? पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीता है, पुराने पाप के काम, पुराने बुराई के काम, पुराने समय, पुराने मतलब नए जन्म पाने से पहले वो सब पाप के काम, वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम नए जीवन में हैं। अगर उसी तरीके कामों में हम बने रहेंगे तो फिर कैसे? अब सोचो, क्या एक पेड़ में पुराने एक काट दिया है, फिर भी उसमें पुरानी पत्तियां कैसे रह सकती? नहीं रह सकती, उसमें नया आएगा। अगर हम दोनों रखेंगे तो फिर नहीं होगा, नहीं हो सकता, एक ही रहेगा। या तो हम पुराने पाप स्वभाव में जी लें या फिर नए जीवन में जी लें। एक चीज ध्यान रखना, पुराना स्वभाव ताकत लगा के खींचेगा आपको, खींचेगा, उसमें पावर है। वो क्या परमेश्वर में नहीं, बहुत ज्यादा है, मगर उसकी एक आदत, शैतान की आदत आपको बुराई की तरफ खींचने की। जैसे शराबी ठेके की तरफ खींचा चला जाता है, बोतल की तरफ खींचा चला जाता है, ऐसे लगता कोई रसोई से पकड़ के उसे खींच रहा, जबकि होता कुछ नहीं है। पर उसकी लालसा, उसकी अभिलाषा उसे खींच के लेके जाती है। समझ रहे हैं? उसकी लालसा उसे खींच के लेके जाती है। कहाँ तक? उस शराब तक। वो क्यों लालसा वो खींच रहा है, तो उसमें पावर है। परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान करते हैं, जब आत्मिक में ना परमेश्वर के वचन को सोचते हैं, तो वो बहुत सामर्थ्य है। हम धीरे धीरे उन चीजों से, बुराई से बाहर निकलते हैं।
समय समय पर शैतान अपने बच्चों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग हथकंडे अपनाता है, अलग अलग तरीके अपनाता है। हाँ, और आजकल उसने एक और बढ़िया तरीका अपनाया। कुछ चीज़ें उसने दे दिया है अपने बच्चों को फंसाने के लिए। कोई मोबाइल दिखाओ मुझे, कोई भी दे दो, दो आगे दे दो। थैंक यू। समझ रहे हैं, ये है टेक्नोलॉजी और इससे अच्छे काम भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। आप बात कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें रीडिंग बहुत कुछ है। इस पर आप अपने घर में 200 किताब रखेंगे तो आपको पूरा कमरा भर जाएगा, पर इसमें आप 200 किताबें रख सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा 200 बुक हैं इसके अंदर। बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है। हाँ, मगर अगर इसका मिसयूज होने लगेगा तो आप समझ लीजिए नर्क का दरवाज़ा भी जैसा है, क्योंकि हर वो बुराई जो दुनिया में हो सकती है आपके पास, आपके हाथ में दे दी शैतान, ये ले पकड़। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 24 घंटे परमेश्वर देता है, आप 22 घंटे इसको दे सकते हैं। ज़्यादा हो गए, 2 घंटे नहीं सोएंगे, चलो ठीक नहीं, 22 घंटे आपके जितने घंटे वो सब इसमें दे सकते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हर इंसान अनजाने में ही सही कितना समय शैतान को दे देता है। खैर, आप बोलोगे क्या पास्टर मैं मोबाइल हटा दूँ? मत हटाओ, क्या जरूर नहीं हटाना, मगर यूज, इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, आप समझ लो कि कहीं ना कहीं शैतान आपको फंसा रहा है। फल अदन के बगीचे में वो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष बुरा नहीं था, उसमें एक आज्ञा थी कि ये ना करना, और शैतान उकसा दिया वही करना। जो काम परमेश्वर बोलेगा नहीं करना, शैतान उकसाएगा इसमें वो है वही करो। तो ध्यान रखना कि शैतान कई बार बहुत सारी चीज़ें देखता है। सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो और कम से कम इस्तेमाल करो, क्योंकि इसका रेडिएशन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक तरीके से शैतान ने खिलौना दे दिया है अपने बच्चों के हाथ में कि तुम इसी से खेलते रहो। आजकल पकड़ ले सकते इसको, थैंक यू। ये मोबाइल ऐसा हो इस तरीके का हो गया कि पहले मेहमान घर में आते थे तो लोग बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे। आजकल तो माहौल ही बदल गया, घर में मेहमान आते, हाँ भाई हाथ मिला ले बैठो, और मेहमान उधर बैठा इधर बैठा, और ये बंदा घर वाला थोड़ी देर बाद सब ठीक है घर में, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा भैया मैं इस काम के लिए, अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे हो रहा। थोड़ी देर बाद वो भी मोबाइल खेलता रहता, ये भी, और आधे चाय वाय पिया, अच्छा ठीक चलते। अरे मोबाइल ही चला रहा था, घर में चलाओ ना, आए काहे के लिए, ठीक। और दूसरी चीज, वो घर में मेहमान आया है, अरे कुछ देर के लिए समय दो। ये इतना प्यार हो गया है कि लोग इन सब, अब देखो मैं होता है ऐसा, तो शैतान ने क्या दे दिया हाथ में, क्या। मैं देखता हूँ कभी कभी निकलता हूँ गली से, 3-4 बच्चे बैठे रहेंगे और गेम में, और उनको मैं अक्सर देखता हूँ कि 3-3, 4-5 घंटे वो उसी में बिता देते हैं। क्या बता रहा, आपकी जिंदगी निकल रही है, आप समझ पा रहे हैं? जिंदगी निकल रही है, समय जा रहा। और शैतान यही चाहता है कि जो समय आपको दिया गया है वह व्यर्थ गंवा दो उन चीज़ों में जिनसे आपको कोई लाभ ना हो। हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, इसलिए नए ना, जैसे हम नई सृष्टि है तो नई सृष्टि के तरीके से नई बातों को सीखें ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें बनी रहें। कुछ बातें हैं जो हमें सीखना है, ठीक है। 5 पॉइंट है, फटाफट लिख लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं जो हमें नई सृष्टि में सीखना चाहिए। नंबर 1, संतुष्ट होना। संतुष्ट होना। अगर आपके पास पुराना सैमसंग है तो नया जो आ रहा है MI 5 और जो भी ना एप्पल की, अगर आपके पास बजट नहीं है तो उसकी अभिलाषा मत रखो। जो है संतुष्ट रहो ना। अगर आपकी ज़रूरत होगी तो परमेश्वर समय पे दे देगा, राइट। संतुष्ट होना, जो है उसमें संतुष्ट रहो ना। इंसान, पता आज मनुष्य को ना खाने की कमी है ना पहनने की कमी, किसी चीज़ कमी नहीं, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं। पता क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों की अभिलाषा रखता है जो उसे अभी ज़रूरी नहीं है, परंतु आगे के लिए या फिर अपने पड़ोसियों को देख करके, हाँ पड़ोसियों को देख करके। उसके घर में नई, अभी नया मोटरसाइकिल लाया, अच्छा ये वाला कपड़ा पहन रहा, अच्छा ये वाली घड़ी उसके पास, 2 मंजिला बना लिया, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो अपने जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं, पर दूसरे के पास जो है, अरे मेरे पास, मुझे उससे आगे निकलना। आगे निकलने की इच्छा ठीक है, गलत नहीं है, परंतु हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़े। नहीं तो ये आगे निकलने की क्षमता, आगे निकलने की इच्छा शैतान के लिए क्या हो जाएगा, वो आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा इधर आ, मैं लेके चलता हूँ, ये रास्ता चल, इस रास्ते पे शॉर्टकट है, इस रास्ते पे तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, आगे खड्डा है।
लेके जाएगा और आगे खड्डा है, खड्डा मतलब गड्ढा है, गिरा देगा, पड़े रहो वहीं पर, बाद में कोई पूछेगा भी नहीं किधर आए। संतुष्ट रहना। सुनिए, परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है, सामर्थ्य सब कुछ है उसके पास। तो जब प्रेम करता है, हमें यकीन होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, और जो दिखा रहा है जो रास्ता, उस रास्ते पे हमें विश्वास से चलना है, और अपने समय में वो देगा। हाँ, अपने समय में हमें देगा। मत्ती का 6 अध्याय वचन 32 का बी पाठ कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की जरूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये, उसके पास पावर है, उसके पास अधिकार है देने का। और इससे भी बड़ी बात पता क्या है, वो हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। वो प्रेम करता है। अगर प्रेम करता है तो क्या वो देगा नहीं दे रहा है तो भी अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप रहो, अपने समय पे देगा। नहीं, मैं 11 साल का हो गया हूँ, मुझे अभी चाहिए स्पोर्ट बाइक, पापा मुझे स्पोर्ट बाइक दिलाओ, मेरे साथ के बच्चे चला रहे हैं। अगर अच्छा लायक बाप होगा, लायक पिता होगा, तो आपको 12-13 साल की उम्र में स्पोर्ट बाइक कभी नहीं दिलाएगा। एक पिता ने दिला दिया था अपने बच्चे को, मैं उससे उस लड़के से मिला भी हूँ। उसका चेहरा आप देखोगे, इधर कटा, उधर पटा, उधर, वो तो 12-13 ऑपरेशन हुए उसके चेहरे के। किसकी वजह से? समझ रहे? इसी बाइक की वजह से। 12 साल उम्र में दिला दिया। जब मुझे मिला था 13 साल का, इधर बहुत ज्यादा कटा। क्या हुआ? बोले गिरा, सब ऑपरेशन है। अच्छी बात यह कि बच गया, मरा नहीं। पॉइंट क्या है, चीजें सही समय पर अच्छी लगती। परमेश्वर अगर नहीं दे रहा तो शांत रहो, वो सही समय पे करेगा। इसलिए हम क्या सीखते हैं? संतुष्ट रहना ना। फिलिपियों का 4:11 कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि जिस दशा में हूँ उसी दशा में संतुष्ट रहूं। परमेश्वर जहाँ पर रख रहा वहाँ संतुष्ट रहो। समय आएगा उन चीजों से बाहर निकालेगा। राइट? अब इसी का 12 वचन कहता है, फिलिपियों का 4:12, कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात में, हर एक दशा में घटना बढ़ना मैंने सीख लिया। बोलो से लिख रहा है यहाँ पर। वो तो मैं जानता हूँ किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से घटना है, किस तरीके से, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर के समय पर। परंतु शैतान आपको क्या बोलेगा? उसको देखो, तुम्हारे साथ नौकरी में लगा था, तुम कहाँ और वो कहाँ। वो बैठा है चने के झाड़, क्या बोलते हैं, नहीं चने के झाड़ नहीं, राख के ढेर, कौन सा ढेर? हाँ, थैंक यू सो मच, बारूद का ढेर। यस, बहुत, वो भी अच्छा है कि बारूद के ढेर पे बैठा है, शैतान एक चिंगारी लगाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म ऊंचाई सारी, खत्म। ब्लास्ट मतलब धमाका नहीं होगा, पर कुछ भी करेगा तो नीचे गिरेगा। तो परमेश्वर आपको धीरे धीरे उठाएगा। इसलिए परमेश्वर के समय में, इसीलिए परमेश्वर के समय में रहो। वो कहता है मैं भूखा रहना, बढ़ना, घटना सब सीख लिया। बोलो उसका, तो हमें सीखना है। परमेश्वर हमें सिखाता है, कुछ चीजों में हमें लेके जाएगा, कुछ तकलीफ में लेके जाएगा। क्यों? उससे हम आप सीखते हैं। तो अगर आपके जीवन में तकलीफें, परेशानी चले, चिंता मत करो, परमेश्वर लेके जा, आपको निकालेगा वहां से, और हर एक चीज आपको अच्छी, आपके लिए जीवन में भलाई ही उत्पन्न करके जाएगी। राइट? तो हम क्या सीखते हैं? संतुष्ट रहना। बढ़ना किस में है? परमेश्वर के प्रेम में, वचन में, विश्वास में। हर परिस्थिति में वचन को ध्यान रखना है, विश्वास करना है, और प्रेम परमेश्वर का रिसीव करना है कि वो प्रेम ही परमेश्वर है और हमसे प्यार करता है, और जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों को वो देख रहा है और जानता है। इस चीज में बढ़ना। दूसरा, घटना, स्वाभाविक बातों में, बुराई में, पाप में, इन सब चीजों से हमें घटना है, इनको पकड़ के नहीं रखना है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ना क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों से घटना है, इनको पकड़ के नहीं रखना। और सीखना क्या है पता? सीखना क्या है? परमेश्वर के साथ संतुष्टि के साथ चलना। संतुष्ट, ठीक है प्रभु जहां हम हैं, आप यहाँ रख रहे हो, मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपको प्रेज करूंगा, आपको महिमा दूंगा। मैं घटी में हूँ तो भी धन्यवाद, बढ़ती में तो भी धन्यवाद। एक वचन कहता है ना कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पौलुस ने बोला कि मैंने घटना और बढ़ना और हर स्थिति में रहना सीख लिया है। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, हम क्या सीखते हैं? हर हालत में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना। परमेश्वर को धन्यवाद दो हर समय। क्यों?
क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उसी की वजह से हैं, और वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। हर एक चीज़ उसने बनाई है, हमें और आपको भी उसने बनाया। उसने आपको इस धरती पर रखा है, उसी ने आपको अपनी जान दे करके बचाया है, उसी ने नया जीवन दिया है, वही हमारी आपकी सांस चलाता है, उसी ने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसी ने हमें और आपको अपनी संतान बनाया है, और वही इस जीवन में हमें संभालता है, और उसी ने इसी जीवन में रहते हुए हमें अनंत जीवन दे दिया। इसलिए हम अपने प्रभु मसीह को ऊंचा उठाते हैं, इसलिए उसका धन्यवाद करो, प्रेज करो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, चाहे आप कष्ट में हो तो भी धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको उस कष्ट में भी संभाल रहा है। मैंने एक व्हाट्सएप पे एक बात देखा था, एक छोटा सा वीडियो किसी ने भेजा था, बहुत अच्छा था, मुझे याद आ रहा है इस समय। एक आदमी रास्ते में जा रहा था और उसको एक बड़ा सा कंकड़, बड़ा सा नहीं मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा कंकड़ पत्थर आके टकरा गया और लग गया उसको, और वो बहुत तेज मतलब बहुत गुस्सा किया। परमेश्वर भी गुस्सा किया, प्रभु आप ये कंकड़ रोक नहीं सकते थे मेरे सामने से। व्हाट्सएप में एक वीडियो आया था छोटा सा, शायद आपने भी देखा हो। वो चिल्ला रहा, वो मतलब कि प्रभु इसको रोक नहीं सकते आप। फिर व्हाट्सएप में कुछ ऐसा दिखाया कि प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी, और उसके बाद जैसे उसने देखा वो वहीं पर घुटने पे आगे गिर गया। पता क्या था? क्योंकि कितने सारे सैकड़ों पत्थर मसीह को लग रहे थे, उनमें से एक निकल के उसको लगा। समझ पाया? परमेश्वर उसके आगे खड़ा था और अनेकों पत्थर उसको लग रहे थे। किसको? यीशु को लग रहे थे। उसमें से एक पत्थर उसको लगा और वो चिल्ला रहा है कि क्या तुम बचा नहीं सकते? आप समझ पा रहे? कहने का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर उस पत्थर को नहीं रोक सकता था? रोक सकता था। कई बार वो आने देता हमारी ओर ताकि हम और दीन बने और नम्र बने, और हम उसको हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। तो धन्यवाद ना, धन्यवाद जिस भी हालात में हो धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:18 कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेस, धन्यवाद करना हर हालत में, हर परिस्थिति, जहाँ पर भी हो, काम पर हो, नौकरी पर हो, साइकिल चला रहे हो, बाइक में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बर्तन धो रहे हो, रोटियां पका रहे हो, बच्चों की देखभाल करो, घर के कुछ भी कर रहे हो, प्रेस करो परमेश्वर का धन्यवाद कि आप कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। कितने ऐसे लोग, आप स्वस्थ हो धन्यवाद करो, आप खाना खा रहे हो, हजम हो रहा धन्यवाद करो, हाँ, आप चल फिर रहे हो धन्यवाद करो। कितने लोग इन सब चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग जब बिस्तर से उठ नहीं पाते, हाँ, आपके पास बच्चे, आप धन्यवाद करो। कितनों के पास नहीं है, और जिनके लिए नहीं उनके लिए प्रार्थना करो। आपके पास माता पिता, प्रेज परमेश्वर धन्यवाद तेरे मेरे माता पिता धरती पर जीवित है। कितने अनाथ हैं लोग, हाँ, कितने अनाथ हैं, धन्यवाद करो। आपके पास खाना, उसके लिए धन्यवाद करो। कितनों के पास रोटी नहीं है, हाँ, इस संसार में कितने ऐसे जो भूख से तड़प रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जो सड़कों पर इधर उधर कचरे से उठा के खाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, तूने मेरे बच्चों के लिए 2 रोटी तो दी, प्रेज करो ना, उसके लिए धन्यवाद करो। राइट, कहता परमेश्वर वचन क्या कहता? प्रभु यीशु में यही हमारी इच्छा है कि जो कुछ उसने दिया उसके लिए धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। भजन संहिता 136 अगर अध्याय आप पढ़ोगे, इसमें पूरे अध्याय में हर वचन में एक बात लिखी है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना, भजन संहिता 136 हर वचन में लिखा है उसकी करुणा सदा की। ये परमेश्वर की दया करुणा है हमारे ऊपर, सदा की है। उसको प्रेज करो, उसको महिमा दो, वो महिमा के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। नंबर 3 क्या सीखते हैं हम लोग? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना सीखते हैं। अब आप बोलोगे नहीं प्रार्थना तो हम हमेशा करते हैं, तो प्रार्थना में क्या सीखना? सुनो, कुछ चीजें प्रार्थना में सीखना है। पता क्या सीखना? परमेश्वर के यीशु के शिष्यों ने यीशु से कहा मुझे प्रार्थना करना सिखा दे, मुझे प्रार्थना करना, और किसी चीज में नहीं बोला मुझे सिखा दे, सिर्फ प्रार्थना के विषय में बोला प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा दे, और यीशु ने सिखाया भी। मत्ती के 6 अध्याय में देखोगे पूरा पैटर्न दिया हुआ है, पूरा पैटर्न दिया हुआ है यीशु मसीह ने किस तरीके से सिखाना। ध्यान रखना, वो पैटर्न है, वो तरीका है, वो ये नहीं है कि तुम यही प्रार्थना रोज करते रहना, वो नहीं है। कई सारी कलीसिया में वो प्रार्थना दोहराई जाती है, लोग बोलते प्रभु की प्रार्थना, मुझे तो नहीं लगता वो प्रभु की प्रार्थना है। उसने गतसमनी में प्रार्थना की थी, वो उसकी प्रार्थना है। उसने लाजर को जिलाते समय प्रार्थना की थी, वो उसने प्रार्थना, कई जगह उसने प्रार्थना की। वो रोज सवेरे उठ के जाता था प्रार्थना करने, वो प्रार्थना, वो हमारी प्रार्थना उसने हमारे और आपके लिए दिया, पैटर्न, एक तरीका दिया
कि तुम इस पैटर्न को सीखो और उसके हिसाब से प्रार्थना करो। मुख्य बात क्या है प्रार्थना में? प्रार्थना में हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। प्रार्थना में हम अपनी इच्छा भी रखते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा भी खोजते हैं। यीशु ने कहा, प्रभु मेरी नहीं किसकी इच्छा पूरी हो? हमें भी परमेश्वर की इच्छा खोजना। प्रभु मेरी ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये तकलीफ, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, प्रभु ये सब आपके सामने है। मैं आपका हूँ, मेरी तकलीफ, मेरी जरूरत है आपके सामने है, और मेरी ये मर्जी है कि ये सब मेरे सामने से दूर हो जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी। प्रभु की इच्छा खोजो। परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर जो प्रार्थनाएं होंगी 100% वो पूरी करेगा। प्रार्थना हमारे उत्तर, हमारी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैंने बताया आप लोगों को, इंतजार करो और नहीं, और पहले क्या? हाँ, इंतजार और नहीं। कुछ ऐसी प्रार्थना अगर हम करेंगे जो हमारे लिए भली नहीं है, ध्यान रखना परमेश्वर की कौन सी प्रार्थना का उत्तर ना में देगा? जो हमारे और आपके लिए अच्छी नहीं है वो, क्योंकि वो अच्छा पिता है, अपने बच्चों को गलत चीजें कभी नहीं देगा। नहीं ऐसे कैसे, हमें तो बढ़िया एप्पल का मोबाइल चाहिए, पिता ने नहीं देते, किडनी बेच के ले आया। हाँ बताया था एक बार, एक लड़का था, किसी ने, मैंने कहीं घटना सुनी कि उसको मोबाइल चाहिए था, पापा ने नहीं दिला, उसने अपनी किडनी बेच दी। तो समझ पा रहे हैं? तो जो चीजें हमारे लिए भली नहीं है परमेश्वर वो नहीं देगा, परंतु हर वो अच्छी बात जो हमारे आपके लिए अच्छी है उसके लिए वो हमेशा हाँ कहेगा। ठीक, यिर्मयाह 33:3 कहता है, परमेश्वर ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें, कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। तो हर वो चीज परमेश्वर हमें बताएगा और समझाएगा। नंबर 4, हम आराधना करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? आराधना। परमेश्वर आराधना के योग है। आराधना करते हैं, महिमा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हाँ, कलीसिया शुरू करने से पहले क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आराधना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आराधना के योग है। स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या करते हैं? आराधना करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उसको महिमा देते हैं। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो हम उसको अपने जीवन से आराधना दें, अपने जीवन से आराधना करें। हमारा जीवन जब उसकी इच्छा अनुसार होगा तो हमारे जीवन का हर एक कदम, हर एक चाल परमेश्वर को आराधना देगी, उसको महिमा देगी। समझ पा रहे? आपके द्वारा, हमारे आपके द्वारा विश्वास में लिया गया हर एक निर्णय परमेश्वर को महिमा देगा। हमारे सिर्फ होंठों से आराधना नहीं करते, हम जीवन से भी आराधना करते हैं। जीवन से भी आराधना करना ना, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी आराधना करने वाले कैसे करें? आत्मा और सच्चाई के साथ। तो सिर्फ हम कहने आराधना करने मतलब यह है कि हम प्रेज करते हैं, महिमा करते हैं, हाथ उठा के गाने गाते हैं, वो आराधना है, वाकई है। मगर कई बार बिना मुंह बंद किए भी हम आराधना कर सकते हैं। कैसे? अपने कामों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। तो हर तरीके से हमें परमेश्वर की आराधना करना, आराधना जरूरी है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो है सभा में कोशिश करे आराधना के पहले आप पहुंचो, राइट? क्योंकि आराधना करना, हम परमेश्वर आराधना के योग्य है। परमेश्वर हर एक के मन की बातें जानता है, हर एक के दिल की बातें जानता है। हम दिल से उसको महिमा दे रहे हैं या फिर सिर्फ होंठों से बस उसको आराधना कर रहे, उसको पता है। उसके सामने ढोंग नहीं चलता, उसके सामने झूठ नहीं चलता। उसकी आंखें आग हैं, वचन कहता आग है, ज्वाला है, वो सब कुछ देखता है, राइट? सब कुछ देखता है। तो ढोंग छल ये सब परमेश्वर के सामने नहीं चले। ये मनुष्य के सामने, कोई किसी सामने झूठ बोल सकता है, कोई किसी को बहला सकता है, हाँ कहानी बना सकता है। तो परमेश्वर को कौन सी कहानी सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते ना। आप किसी को बोल सकते हो, आप मुझे कोई झूठी कहानी सुना सकते हो सकता है मैं यकीन करूँ, ओके ठीक है, ऐसा करते नहीं आप लोग, उदाहरण बताओ, परंतु क्यों इंसान होने नाते मैं समझ जाऊंगा, मगर परमेश्वर जब बताएगा भेद खुल जाएगा उसको। तो वो हम जो कुछ भी ना प्रेज ना, जो भी आराधना करते प्रेज करते उसको सच्चे हृदय से करें, वो सब जानता है। तो देखते हैं परमेश्वर को अगर जो भी हम देते हैं दिल से दें, जो भी देते हैं दिल से दें, वो क्योंकि वो आराधना के योग्य हो, महिमा के योग्य है। कभी कभी कुछ मैंने कुछ देखा गया, कभी कभी जो नोट बाजार में नहीं चलता वो इधर डाल देते लोग, इधर चलेगा, यहाँ तो कोई बोलता नहीं ना, परमेश्वर कुछ बोलेगा नहीं लेना, तो जो मार्केट में नहीं चला जो इधर चलो इधर डाल देते हैं ना। तो परमेश्वर देख रहा वो हार्ट, राइट? परमेश्वर हृदय देखता है वही। हाँ, परमेश्वर को हम उत्तम भेंटें चढ़ाते हैं। वचन क्या कहता है? उत्तम भेंटें चढ़ाना है। मगर इसलिए हम उसको प्रेज करें ना, उसको प्रेज करें, महिमा दें। भजन संहिता 96:8 कहता है,
यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, और भेंट, महिमा करो जो उसके योग्य है, और भेंट, और क्या बोलते हो, भेंट लेके आंगनों में आओ। मतलब महिमा करो और जो उसके योग्य वो भेंट उसके पास लेके आओ। योग्य क्योंकि पता क्या, अगर हम परमेश्वर को अगर हम इंसानों में ले लें तो मनुष्य जिस योग्य होता है हम उसको वो चीज़ें देते हैं। तो परमेश्वर ना आदर के योग्य है, तो उसे हम उत्तम वस्तुएं दें, उत्तम अपने जीवन का उत्तम भाग दें और दिल से उसकी महिमा करें। भजन संहिता 100 यानी 100 का 1 कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। पूरे पृथ्वी की बात करता है, सब उसके जय जयकार करो। सबका तो हमें पता नहीं, परंतु परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। क्यों? क्योंकि हम और आप उसके लोग हैं, उसके संतान हैं। तो हम अपने जीवन से उसको महिमा दें, सच्चाई और खराई के साथ, ना कि बचा खुचा जो बाजार में नहीं चल रहा। बचा खुचा समय, हाँ प्रभु आप पूरे दिन से थक हार गया हूँ, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ आपके पास, 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? बचा खुचा, सब काम खत्म हो गया, बच्चा बाइबल दे रहा, जरा थोड़ा सा पढ़ लो। क्या दे रहे हैं आप? बचा खुचा। सबसे पहले नहीं, मुझे काम करना है। प्रभु इंतजार करो, शाम को मिलते हैं। और जैसे खोला खराटा आने लगे। क्या दे रहे हैं? बचा खुचा। क्या वो इसी योग? तो क्या हम आदर दे रहे हैं उसको? नहीं दे रहे। ध्यान रखना, वो हमारे जीवन को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है ना। तो जो आदर के योग्य उसे आदर दें। परमेश्वर महिमा के योग्य। 100 का 2 कहता है, भजन संहिता 100 का 2, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करके उसके सम्मुख आओ। आनंद के साथ करो ना, आनंद जॉय के साथ। 5वां पॉइंट, परमेश्वर के समय का इंतजार करो। उसके समय का इंतजार करना सीखना है, ना कि जल्दबाजी। नहीं प्रभु मुझे अभी चाहिए, अभी। बच्चे कैसे हो जाते हैं, नहीं अभी चाहिए। और कुछ बच्चे तो मम्मी अगर मार्केट में है, कुछ दिख गया तो भी ना अभी चाहिए और लेट जाते वहीं पर। मम्मी बेचारी अच्छा खासा पहना के तैयार करके लाई, वो कीचड़ में लेट गया उधर, है ना, होता है कई बार देखा। अब बेचारी मम्मी सर पे हाथ मारती कि अभी क्या करे, इसके इधर पानी भी नहीं, कैसे साफ करें। कई बार हम लोग वैसे हो जाते हैं, नहीं प्रभु अभी चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं, है ना। नहीं प्रभु हमें अभी चाहिए, राइट। परमेश्वर के समय का इंतजार करो। परमेश्वर की योजना हमारे आपके जीवन में, वो अपनी योजना को पूरी करेगा। बच्चों के जैसा जिद मत करो, उसके वचनों को समझो, उसकी इच्छा को जानो और उसके समय का इंतजार करो। यूसुफ को जेल में डालने का भी समय था, और समय आया तो वो राजा भी बना। दाऊद जंगल में भी घूम रहा था, एक समय था, और परमेश्वर ने उसको भी राजा बनाया, राइट। समय है। सबोपदेशक में आप देखोगे, सबोपदेशक में समय के ऊपर नियंत्रण, समय की बात करता है, पर समय जो है परमेश्वर के नियंत्रण में है। समय परमेश्वर के नियंत्रण में। इसलिए कभी आप परेशान मत हो जाना, अरे मैं तो 60 साल का हो गया हूँ प्रभु, अब क्या करें, मेरा जीवन खत्म होने वाला है, मेरे पास थोड़ा ही समय बचा है। आप कैसे कह सकते हो आपके पास थोड़ा समय बचा है? क्या आप अपने जीवन को जानते हो कि कितना समय लेके आओ? समय किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ। आप 60 साल के हो, क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर आपको 30 साल और दे देगा। और कभी ये मत सोचना अभी मैं तो 14 साल का हूँ, अभी मेरे पास बड़ा लंबा समय है। कौन जानता लंबा समय है ना। परमेश्वर करे आपको सबको लंबी उम्र दे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, परंतु हम नहीं जानते ना, जहाँ से हमें मिला है हम वहां से आगे बढ़े ना, विश्वास से होकर। प्रभु तूने 50 साल दे धन्यवाद, तूने 80 साल दे धन्यवाद, तूने जितना दिया ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी किसके हाथ में? नियंत्रण किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। समय उसके नियंत्रण में। कभी जीवन को लेके चिंता मत करना, नहीं अभी मेरा जीवन थोड़ा ही बचा है, अब 40 हो गया है, 10 साल और बचे कमा लो, या फिर कुछ लोग बोलते 50 साल हो गए, बस 5-10 साल और कमाएंगे उसके बाद खत्म। कौन जानता है? मूसा 80 साल 120 साल में भी उतने ताकतवर था। तो आप बोलोगे अरे वो समय अलग था। हाँ वो समय अलग था, उतना साइंस नहीं था, केमिकल नहीं था। आज हम लोग रोटी खाते वो भी केमिकल मिली हुई। आज हाइब्रिड सब्जी मिलती ना, हाइब्रिड, वो सब केमिकल वाली। ये बात सही है कि पहले सब चीजें शुद्ध थी, मगर आज अशुद्ध हो गई हैं। क्यों हो रहा पता? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर पे निर्भर, मनुष्य पता खुद पे निर्भर होना चाह रहा, खुद पे। मुझे ये आज का ये तरबूज नहीं चाहिए ऐसा वाला, मुझे इसमें कुछ और मिलाना है। अलग अलग तरीके के लेके आ रहे हैं ना। आम सिर्फ गर्मियों में नहीं चाहिए, हमको सर्दियों में भी चाहिए। तो ठीक है, कुछ मिक्स किया सर्दियों, लो फिर आम तो आ गया, मगर उसके साथ बुराई कुछ और भी आ गया। गलत नहीं, मैं साइंस को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, परंतु परमेश्वर ने, आप ध्यान से देखो, हर एक सीजनी फल जो आते हैं
वो टेस्टी होते हैं और शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सर्दी में ऐसे फल और ऐसे सब्जियां मिलेंगे जो आपको गर्म रखेंगी, और गर्मियों में ऐसे मिलेंगे जो आपको ठंडा रखेंगे। ये परमेश्वर की बुद्धि है, मगर मनुष्य ने अपनी बुद्धि घुसा दी, उसमें अपनी बुद्धि लगा दी और उसने गड़बड़ कर दी, है ना। इसलिए हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें। अपने समय वो करेगा, चिंता मत करो, नौकरी समय पे मिल जाएगी। पढ़ते रहो, आप विश्वास योग्य बने रहो। हाँ, मगर पढ़ाई में डेले किया, अरे प्रभु दे देगा, मैं तो आराम से बैठूंगा, नहीं पढ़ूंगा, मैं गेम खेलूंगा, भूल जाओ। मेहनत करो, आप मेहनत करो, आप परमेश्वर में मेहनत करो। हाँ, मुझे वचन, पास्टर जी इतना वचन देते हैं, मेमोरी वर्स, मैं नहीं याद करूंगा, एक बार पढ़ लेगा बस याद हो जाएगा, नहीं होगा। इतना देखिए, जो भी चीज है ना, हमने इतना सुना, आशीष अपने आप आएगी? नहीं आएगी। क्या वचन अनुसार हम जा रहे हैं? क्या वचन अनुसार जी रहे हैं? हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है, परंतु हमें भी तो कुछ दिया है करने के लिए। हम उद्धार पाने के लिए कुछ नहीं करते, परंतु विश्वासी जीवन जीते हैं और उसमें मेहनत करते हैं। इसीलिए उसने पौलुस को बोला, दुख उठा। किसके लिए? विश्वास में चलने के लिए, मसीह के लिए दुख उठाओ। क्या हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं? नहीं, दुख उठाना होता तो यहाँ क्यों आते? हमें आयस का जीवन चाहिए। परमेश्वर उस जीवन बाद बोला, वचन के लिए दुख उठाओ, जो अपना क्रूस उठाए वो मेरे पीछे हो। क्या हम त्याग करने के लिए तैयार हैं? वो एक बात, समय परमेश्वर के हाथ में, चिंता मत करो, परेशान मत हो, संतुष्ट रहना सीखो। राइट? हम नई सृष्टि हैं, तो नई सृष्टि है तो नई सृष्टि के जैसे रहें। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बचाया, हम नई सृष्टि हैं। प्रभु आप हमारे जीवन में हर एक क्षण अपनी नजर को बना के रखते हो प्रभु, और सब कुछ आप नियंत्रण में रखते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता इन सारी बातों के लिए जो हमने सुना, जो आज हमने सीखा प्रभु। हम संतुष्ट होना सीख रहे हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देना सीख रहे हैं, हम प्रार्थना करना सीख रहे हैं, हम आराधना करना सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं इन चीज़ों में, और हम आपका इंतजार अपने जीवन में करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं, यहाँ आपकी मंडली है, यहाँ आपके लोग हैं प्रभु यीशु, इन सबके जीवन से आपकी मर्जी पूरी, हमारे जीवन से आपकी मर्जी पूरी। आपने जान दिया, आप मरे हो हमारे प्रभु। हम विश्वास करते हैं उस बात पर, क्योंकि हम पापी हैं। अगर आप में से किसी ने अभी तक अपने पापों से अंगीकार नहीं किया है, तो जान लीजिए प्रभु यीशु आपके लिए मरा है, और उसने क्रूस पर आपके पापों के लिए जान दी है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपको इन सब चीजों से बचा सकता है। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु इन सारी बातों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हो प्रभु। यहाँ आपके लोग हैं परमेश्वर, हर एक को आशीष दो, हर एक को बढ़ाओ अपने वचन में, अपने जीवन में। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। अगर किसी ने अभी तक यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आज आपके पास समय है। आप कुछ क्षण के लिए अपने मन में ये प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कहिए, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन में मेरी अगुवाई करो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। धन्यवाद उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करो। धन्यवाद देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।